हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जो आज तक 99.99% लोगों ने समझा ही नहीं। जो हकीकत है उसे नहीं समझा, जो हकीकत नहीं है उसे वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे लोग मान लिए कि ये सच है या हक है और यही चीज़ सही है। जैसे कुरान में आया था ना, उसको लोग गलत वे में लेके जाता है। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून। कि हम इस वीडियो में हम 5 चीज़ समझेंगे: काफिर, मुशरिक, मुस्लिम, ईमान वाला और इस्लाम। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि कुरान ने बोला है कि काफिरों को कत्ल करो, जहाँ पकड़ा जाए मुशरिक वहाँ उसको मारो। देखिए हम क्या है, हर एक चीज़ को जो 5 चीज़ हम बोले हैं इसको ना धर्म से, रिलीजन से जोड़ दिया गया है। हम वर्ड बाय वर्ड यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वर्ड क्या कह रहा है। काफिर, फिर गया, जो मतलब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जैसे कि हम इस जो भी वर्ड है उसको इस रिलीजन से नहीं जोड़ेंगे। ये रिलीजन नहीं है, ये चीज़ मानने की चीज़ है। कैसे कि एक मस्जिद है, ठीक है, उस मस्जिद में कुछ लोग जाएं और मुसलमान के सामने, जो अभी के मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम जो अपने आप को कह रहे हैं, कुछ लोग जाएं और मस्जिद के ऊपर बुलडोजर जैसे भी चलाएं, तोड़ फोड़ करें, जो भी चीज़ है करें, तो वहाँ के जो लोग हैं होंगे, क्या वो बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को देखकर? वो तो खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग आवाज़ उठाएंगे, कुछ लोग मारेंगे, कुछ लोग अपने हथियार उठा लेंगे मुकाबला करने के लिए। क्यों तोड़ रहे हो? ठीक है, वही सेम चीज़ कोई मंदिर पे जाए, वही सेम चीज़ करे, और वहाँ के लोग जो होंगे, जो अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, अपने आप को सनातन मान रहे हैं, वो लोग क्या बर्दाश्त करेंगे? जो मुस्लिम लोग जाके मंदिर में जैसे भी बुलडोज़र चलाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो वहाँ के जो लोग होंगे क्या ये चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? वो तो एक्शन लेंगे, वो रोकेंगे, मारेंगे, लोग को कत्ल भी कर सकते हैं, मार भी कर सकते हैं, राइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम चीज़ हम आप इस ये चीज़ को आप वहाँ लेके जाओ नेचर में। जो लोग पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, जैसे भी बुलडोज़र चला रहे हैं, जो वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, बहुत सारा क्या क्या माइनिंग करके लोगों ने ज़मीन से क्या क्या चीज़ नहीं निकाल रहा है, वहाँ पेड़ों को काट रहा है, वहाँ लोगों ने जो चीज़ जो कर रहे हैं लोग, वो चीज़ से इतना नुकसानात है, वो सबको मालूम है, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, वहाँ कोई लोग नहीं जा रहा है बोलने। हालांकि उसी लोगों को एक्चुअल में बोला गया काफिर। जो फिर गया, उसका दिमाग ही फिर गया। वो अल्लाह ने कभी बोला ही नहीं कि तुम ज़मीन से ऑयल निकालो, तुम ज़मीन से ये चीज़ करो, तुम ये माइनिंग करो, तुम पहाड़ों को तोड़ो, तुम जंगलों को काटो। ये चीज़ को काटने वाले को कौन रोकेगा? कौन आवाज़ उठाएगा? कौन मारेगा? तो उन लोगों के लिए बोला गया है कुरान, जहाँ जहाँ पे कुरान बोला है कि उन लोगों को मारो, वो उन लोगों को मारने को बोला है कि जिन तबके से, जो लोग को अपने ज़ात से किसी शय को नुकसान पहुंच रहा है, नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। अब नेचर ही नहीं रहेगा, वातावरण खराब हो जाएगा, प्रदूषित पूरा सिटीज़ हो जाएगा, तो हम रह के क्या करेंगे? कैसे इबादत करेंगे? जब हम बीमारी में मुब्तला रहेंगे, परेशानी में मुब्तला रहेंगे, तो हम अच्छा काम कैसे करेंगे? तो नेचर जब अच्छा रहेगा, वातावरण सब बेहतर रहेगा, तभी तो हम चीज़ें अच्छा करेंगे, नेक काम करेंगे, जो भी करना होगा काम करेंगे। तो उन लोगों को मना किया है। अब मुशरिक के बारे में बोला गया। मुशरिक कौन है? इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। इसलिए जैसे कि एक बात और, कि जब इंसान अपने हाथों से नेचर को नुकसान करता है, ठेस पहुंचाता है, दुख तकलीफ पहुंचाता है, पहाड़ों को तोड़ता है, पेड़ों को काटता है, तो उन लोगों को हुक्म दिया गया है कि जहाँ पकड़े जाए ऐसे लोग, वहाँ उसको रोको, मारो, जो भी करना है करो। जाहिर सी बात है, अब ये कहाँ गलत बोला है? वैसे लोग को तो आप इस चीज़ को, इस आयत को आप धर्म से जोड़ते हो ना,
कहाँ लिखा है कि राम नाम का लड़का, राहुल नाम का लड़का हिंदू है, काफिर है, उसको पकड़ के मारो, कत्ल करो? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि तलहा नाम का लड़का, रहीम नाम का लड़का मुसलमान है? हम लोग हर एक चीज को धर्म से जोड़े हैं ना, इसको वर्ड बाई वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आते हैं इन शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, यानी कि अभी इस चीज को जोड़ दिया गया है कि कोई पूज रहा है मूर्ति को, कोई सजदा कर रहा है मूर्ति को, किसी के सामने माथा टेका है, जो भी कर रहा है उसको शिर्क कहा गया, उसको मुशरिक कहा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुशरिक शिर्क उसको कहा गया है कि अपना खलक करना, जो नेचर, जो मन्नत सलवा वाली जो जिंदगी थी, जो मेरा फर्स्ट वीडियो जो देखा होगा वो समझेगा, जो मन्नत सलवा वाली जिंदगी थी, उस चीज को ना मानकर अपना खलक करना, अपना चीजें क्रिएट करना, कंपनी बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, केमिकल चीज वाली चीजें को बढ़ावा देना, माइनिंग करना, यानी कि जो नेचर है उसके ऊपर सब्र ना करना। हमें खुद उसमें शरीक करना है, हमें खलक करना है, हमें पैदा करना है, हमें किसानी करना है, हमें उगाना है गन्ना, ठीक है। तो इसको बोला गया है शिर्क। हमें पत्थरों को काटना है, पहाड़ों को तोड़ के गुफा बनाना है, रोड बनाना है, तो इसको मना किया गया है कि मुशरिक इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि बेशक खुदा नेचर कभी शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। कैसे माफ़ नहीं करेगा? क्या वो ऊपर से बम बरसाएगा? क्या ऊपर से वो कुछ ऐसा करेगा कि मारेगा? ऐसा नहीं। जैसे कि एक उत्तराखंड में, कहाँ, एक अपने इंडिया में ही, कि एक ऐसा जगह है जो पहाड़ों को तोड़कर मंदिर के रास्ता के लिए पहाड़ों को तोड़ा गया, नेचर को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया गया। तो वहाँ पर बहुत सारे घर गिरे, वहाँ भूकंपें आई, बहुत सारे लोग मरे। तो वह जब वैसा जब हुआ, तो मान लो जो नेचर ने जो चीज़ रखा है वहाँ से अगर वो चीज़ को खाली करोगे, खूटा, जमीन की खूटा है ये पहाड़, उसको तोड़ोगे तो जमीन तो जाहिर सी बात है डगमगाएगी, हिलेगी। तो अपने आप जब वो जगह खाली होगा तो उसको भरना होगा ना, उस जगह को। तो भरने के लिए फिर वो जमीनें फटेगी, वहाँ के लोग, उसमें लोग समाएंगे, घर जो भी वहाँ पर उस लोग होंगे, जो घर होगा, सब नुकसानात होगा। तो इसको बोला गया माफ़ नहीं करेगा, यानी कि अजाब आएगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक चीज़ भरा हुआ है, उसको आप खाली करोगे, उसको छेड़छानी अपना उंगली करोगे, तो जाहिर सी बात है वो तो हरकत में आएगा ना। तो जब हरकत में आएगा तो बरकत होगी। तो अब बताइए कहाँ गलत लिखा है? अगर आप इस आयत को धर्म से जोड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप गलत वे में जाओगे। आप इसको वर्ड बाय वर्ड यूज करो कि मुशरिक, शिर्क, मुशरिक, रिक, काफिर। फिर ये क्या, क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? हम लोग नाम से जाने जाते हैं ना कि मुशरिक वो है जो सजदा किया हुआ है, मूर्ति को पूजा कर रहा है। अरे भाई, सजदा तो हम सब कर रहे हैं, एक जॉब के, एक बॉस के सामने, कंपनी के सामने, फैक्ट्रीज के सामने हैं। अगर आप 200 रुपया अगर आप मजदूरी करके नहीं लेके आते हो, घर का चूल्हा नहीं जलेगा, हम उसके ऊपर रुकू कर रहे हैं ना, सजदा किए हुए हैं ना। तो ये काफिर, ये कहा गया मुशरिक कि आप अल्लाह के सामने, नेचर के सामने सजदा नहीं किया हुआ है पूरा फुल्ली तरीके से। अगर आपने किया होता तो ये सारी चीज़ें, जितना आप भोग नज़र आ रहा है, जितना ये कुड़न तड़प, ये बेचैनी, ये टेंशन, ये आपको नज़र ही नहीं आता। आपको मन्ना सलवा वाली ज़िंदगी पर रहना था, आपने नहीं रहा। हम नहीं रहे मन्ना सलवा वाली ज़िंदगी पर। हमने कहा कि हम खुद मेहनत करेंगे, खुद उगाएंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे, खुद पकाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो उसको बोला गया है मुशरिक। क्या आपने जो नेचर ने जो खलक किया, जैसे कि आप अमेज़न को देखो, वहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर हैं कि एक जानवर अगर पूरा इंडिया का खाना दे दिया जाए फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। वही मछली, जो इतनी बड़ी मछली है समुद्र को, उसका कैसे पेट पल रहा है? वो नेचर का दिया हुआ रिस्क खा रहा है। कुरान में बोला कि मेरा दिया हुआ रिस्क खाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। वो नेचर का दिया हुआ रिस्क खा रहा है। हम लोग नेचर का दिया हुआ रिस्क, खुदा का रिस्क नहीं खा रहे हैं। हम लोग खुदा के सामने सजदा नहीं किए हुए हैं, रुकू नहीं किए हुए हैं। तो नाम के लिए सिंबॉलिक है कि आप पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं। वो भी एक्सप्लेन किया जाएगी। नमाज, सलात का नमाज से कैसे जोड़ा गया? नमाज वो नहीं, नमाज बोला गया, सलात कायम करने को बोला गया, यानी करेक्शन, सुधार करने को बोला गया, आपको कायम करने को बोला गया, आपको अच्छाई को कायम करने को बोला गया। उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज में। इस तरीके से लोगों को फंसाया गया है ना,
माइंडसेट कर दिया गया है पहले से ही। ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले से फैलाया गया है। वो हकीकत को छुपाया गया जो हकीकत हमें समझना चाहिए था अपने दिमाग से। हमारा दिमाग अपाहिज बना हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो उतनी बड़ा जानवर का रिस्क कैसे चल रहा है आप समझ सकते हैं। तो हम लोग का इतना छोटा सा पेट है, तो खुदा हमारे लिए कुछ नहीं किया हुआ, इंतजाम किया था मन्ना सलवा वाली जिंदगी, आपको दिया हुआ था प्रोडक्ट। आपने इसको आपने इस पर सब्र नहीं किया, बोला कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। मेरा फर्स्ट वीडियो जो देखेगा समझ में आ जाएगा कि मन्ना सलवा वाली ज़िंदगी कौन सा है। आपको डायरेक्ट ऊपर से नहीं उतरता था, आपको ये पूरा जन्नत, ये जो पूरा दुनिया थी ना, यही बागात से बागीचा से ढका हुआ था, यही जन्नत था। खैर आपको पहले वीडियोस देखिए तो समझ में आ जाएगा। जो मैं हर एक मैं अपना इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक फर्स्ट वीडियोस का दे रखा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था मुशरिक, वो मुशरिक हो गया जो अपना खलक कर रहा है। अपना खलक कर रहा है तो जाहिर सी बात है नुकसानात कर रहा है, अपना भी नुकसानात कर रहा है, टेंशन खुद खुद पाल रहा है, मुसीबत पाल रहा है, परेशानी पाल रहा है। तो उसको बोला गया मुशरिक, उसको रोको, नहीं रोकता तो मारो। मतलब क्या गलत कह दिया है, अच्छा ही तो किया। अगर नेचर सही रहेगा तब तो आप कोई भी काम करिएगा। वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, बीमारी केमिकल जब रिड्यूस होगा, जब वातावरण खराब होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारी में भी फैलेगी, जैसे कोरोना वायरस जैसा बीमारी बहुत सारा है। खैर अब हम आते हैं मुसलमान के ऊपर। ये काफिर और मुशरिक की बात हो गई, अब आते हैं मुसलमान के ऊपर। मुसलमान, आप वर्ड यूज करो, वर्ड क्या कह रहा है। हम जो उर्दू लैंग्वेज के हैं, जो अरबी लैंग्वेज के हैं, उसको आप मुसलमान लोग कहते हैं। अरबी में सनातन में कहें ये संस्कृत में कहेंगे आज्ञाकारी। मुसलमान मान लेना, यानी कि जो नेचर की बात है, जो बोला है कि आपको नेचर पे रहना है, फितरत पे रहना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि अपना विल पावर जो भी चीज़ है नेचर को डेडिकेट कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपना नफ्स को डेडिकेट कर देना नेचर को, खुदा के सामने बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं नेचर को सुपुर्द कर देना, और वो जो कह रहा है फितरत पर रहने का, उस पर रहना, तो उसको बोला गया मुसलमान। यानी कि खुदा की हुक्मों को ताबे करना, अपना पूरा विल पावर सरेंडर कर देना, सजदा कर देना अल्लाह के सामने, रुकू कर देना अल्लाह के सामने। ये नहीं कि नमाज पढ़ लिए रुकू करा सजदा करो, वो सजदा रुकू नहीं, यानी कि अपना हर एक चीज़ अल्लाह के सामने सरेंडर कर देना, उसके हुक्मों पर ताबे हो जाना। अब उसको बोला गया है जब उसके हुक्मों पर ताबे कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप हम क्राइम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, कीना कपट छल कपट ये जो भी चीज़ें हैं, जो बुराई वाली चीज़ें हैं, एक ऑनेस्ट इंसान हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो उसको बोला गया मुसलमान, मान लेना। अब इसको आप धर्म से जोड़ेंगे कि ये एक समुदाय एक मुसलमान है, इसका नाम रहीम है, इसका नाम तलहा है, ये मुसलमान है, ऐसा नहीं है। अब उर्दू वाले लैंग्वेज में मुसलमान कहेंगे, संस्कृत वाले लैंग्वेज में आप कहेंगे आज्ञाकारी, पालनहार। जो पालनहार है, जो यानी कि जो जो चीज़ों को मान रहा है, अल्लाह की बातों को मान रहा है, उसका एक्सेप्ट कर रहा है उसकी बातों को, वो आज्ञाकारी हो गया। इंग्लिश में कुछ और लैंग्वेज उसको बोल सकते हैं, संस्कृत में आज्ञाकारी हो गया, मुस्लिम है, उर्दू में मुसलमान हो गया, आपको हिंदू में सनातन हो गया, वो अलग सनातन। तन मतलब क्या कि अपना तन मन पूरा जो है अल्लाह के सामने सुपुर्द कर देना, अपना नफ्स तन जो भी चीज़ें है नेचर के सामने सुपुर्द कर देना, सरेंडर कर देना, रुकू कर देना, सजदा कर देना, उसको बोला गया सनातन। अब इसको धर्म से मत जोड़िए, रिलीजन नहीं है, सारी चीज़ें मानने वाली, मानने की चीज़ है। जो जो लैंग्वेज में जो लोग यूज़ करते हैं, उड़िया वाले लोग अलग यूज़ करते होंगे, संस्कृत वाले अलग हैं, उर्दू वाले अलग हैं, जो भी जितने भी लैंग्वेज में सबका अलग अलग मानने का लैंग्वेज अलग हो सकता है, वर्ड अलग हो सकता है, लेकिन जो तरीका है एक ही है। ऑनेस्टी वाली तरीका, मानने वाला तरीका एक ही है। झूठ अलग नहीं है, सच अलग नहीं है, सच एक ही है। क्राइम अलग नहीं है, क्राइम एक ही है। अगर आप किसी को मार रहे हैं तो एक ही है, मतलब सारा चीज़ एक ही है, लेकिन बोलने का,
समझने का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। मुसलमान, मान लेने का बोलता है उसको मुसलमान, आज्ञाकारी बोल सकते हैं, पालनहार बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ गया ये मुसलमान को हम समझ लिए, सनातन को समझ लिए, आज्ञाकारी को समझ लिए कि कौन है। इसको धर्म से ना जोड़े, इसको जोड़े वर्ड, वर्ड बाय वर्ड यूज करें, अपना कुछ इन्वेंशन करें ना। अब जैसे एक जो एक्स मुस्लिम है, वो लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन वो आसमान से गिरे खजूर पर लटकने वाला काम किए, जमीन पे नहीं गिरे वो। ठीक है, वो अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखाया नहीं, कुछ इन्वेंशन, कुछ इनोवेटिव नहीं दिखाया, यानी कि कुछ अलग नहीं किया। वही वही कर रहा है काम जो औरों ने जो बात फैला रखा है, जो भी मनगढ़ंत कहानियां अपना तरफ से बातों को जो रिप्रेजेंट किया गया, उसी को बात पकड़ के रिप्रेजेंट करता है। सो कि ये चीज़ बोला है, ये मौलाना मौलवी लिखा है, ये कुरान में लिखा है, ये चीज़ उसने कहा, तो वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता। अपना खुद का कुछ बयान करो ना, अपना खुद का कुछ क्रिएटिव दिखाओ, क्या हकीकत है। हकीकत को बोलना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है अभी के दौर में, लेकिन वो चीज़ को एक्सप्लेन करना जो चीज़ पहले से एक्सप्लेन किया गया है, वही चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये चीज़ बोला गया, ये चीज़ देखो इस्लाम में, इस्लाम को बुरा बोला। इस्लाम क्या है? इस्लाम किसको कहा गया है? इस्लाम को आप समझा ही नहीं। आप इस्लाम क्या है? इस्लाम, लाम लाम, इस्लाम पीस, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं, अब वो मुसलमान यानी मान लिए, नेचर के सामने अपना नफ्स को पूरा डेडिकेट कर दिए। जितना भी लोग हैं उसमें, जो भी लोग हैं, आप समझ लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितना भी एवरीथिंग लोग, यानी कि मान लिए, यानी कि नेचर का दिया हुआ रिस्क खा रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ, आप पहला वीडियोस देखिएगा तो मैं उसमें क्या बोला हूँ। और जो है, और हुक्म बताबे हैं, अपना शिरक भी नहीं कर रहे हैं, अपना खलक भी नहीं, नेचर में उंगली भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइए, जब क्राइम नहीं हो रहा है, जब झूठ फरेबी नहीं हो रही है, जब कीना कपट छल कपट दिल में नहीं है, आप अच्छे रास्ते पे ऑनेस्ट हैं, तो बताइए हम ये सोचे, दिमाग पे जोर डालें, ऑटोमेटिक पीस कायम हो जाएगा कि नहीं होगा उस डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट में जैसे बिहार स्टेट ले लो, यूपी स्टेट ले लो, वहाँ के लोग जितना भी हैं, अपना तन मन सनातन, अपना तन मन मुसलमान, अपना मन जो भी मन है, नफ्स है, उसको डेडिकेट कर दिया नेचर को, खुदा को मान लिया। क्राइम मान लिया, जब एक्सेप्ट कर लिया, डेडिकेट कर दिया अपना विल पावर, तो उससे क्राइम होगा ही नहीं, गलत काम होगा ही नहीं। जब गलत काम नहीं होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या पीस कायम नहीं हो जाएगा? उसको बोला गया इस्लाम, लाम, इस्लाम कायम हो जाएगा। आप इस्लाम वाले 100% हो जाएंगे, पीस वाले 100% हो जाएंगे। आप उर्दू लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में इस्लाम कह लीजिए, इस्लाम कायम हो जाएगा। जब वहाँ कराई में नहीं होगा तो पीस कायम हो जाएगा। इंग्लिश में पीस कर लीजिए, संस्कृत में कुछ और लैंग्वेज होगा, अदर लैंग्वेज में जो भी जितना भी लैंग्वेज है, सबका लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में बोला गया होगा। ठीक है, अब मानने का तो एक ही चीज़ है, पीस एक ही चीज़ होगी, पीस, सुकून, आफियत, अच्छा, बेहतर, खुशी, सब एक ही है, एक ही बात है, लेकिन वर्ड अलग अलग हो रहा है ना। हम इस चीज़ को धर्म से जोड़ दिया ना, इस्लाम। अरे इस्लाम को आप बुरा कह रहे हो, यानी कि आप पीस, इस्लाम को बुरा कहने वाला खुद बुरा है, समझा ही नहीं इस्लाम क्या है। और हम इस्लाम को बुरा कह रहे हैं, यानी कि अच्छाई को बुरा कह रहे हैं। हम इसलिए बुरा कह रहे हैं ना कि हमारे जहन को अपाहिज बनाकर उस जहन में घुसा दिया गया है कि इस्लाम मतलब एक धर्म है, एक रिलीजन है। नहीं, इस्लाम धर्म रिलीजन नहीं है, वो मानने का चीज़ है, वो पीस का चीज़ है। जब आप मान लोगे, जब आपका इख्तियार नहीं हो, आपका विल पावर जब अल्लाह के सामने सुपुर्द हो जाएगा, जब क्राइम नहीं होगा जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस कंट्रीज में, उस कंट्री में पीस कायम ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसको बोला गया इस्लाम, इस्लाम कायम हो जाएगा। आपको बात इसलिए समझ में अभी नहीं आएगी क्योंकि आप ये सोच अपाहिज बना हुआ है। इसको दवा से पहले ठीक करना होगा। वही सोल्यूशन है जो मेरा फर्स्ट वीडियोस जो देखेगा सोल्यूशन बताएं, वही दो रास्ता है। वो जो दो रास्ते इख्तियार कीजिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएगा कि हमें कैसे मूर्ख बनाया गया, किस तरीके से हमें मतलब क्या बोले, गलत वे में लेके गया गया कि हम कहाँ थे और कहाँ चले आए। अरे
अब थोड़ा सा भी अकल होगा ना, थोड़ा सा आप सोचेंगे ना, इजी है, इजी है। 7 5 6 सी चीज जिसके अंदर है, झूठ नहीं बोल रहा है, सच के रास्ते पे है, छल कपट कीना कपट जो भी चीज है आपके अंदर नहीं है, दिल एकदम साफ सुथरा है, ठीक है, ऑनेस्टी है आपके अंदर, हर एक चीज है, क्राइम नहीं है, अपनी जात से किसी शय को नुकसान आप नहीं पहुंचा रहे हैं, सीधी सी बात, सिंपल सा लॉजिक, अपने जात से किसी शय को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे नेचर हो, उसको बोला गया सनातन, वही इंसान सनातन है, वही इस इंसान मुसलमान है जो मान लिया नेचर की बात को, वही इंसान आज्ञाकारी है। अब इसको धर्म से ना जोड़े, हर एक कोई पूरा दुनिया के पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब के सब सनातन है, या सब के सब मुसलमान है, या सब के सब आज्ञाकारी है। वर्ड अलग अलग हो गया है, लेकिन क्राइटेरिया जो है मानने का, ऑनेस्टी वाली चीज है, वो एक ही है। इस चीज को आप ध्यान दे लो, जब ये चीज जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप सोचें, क्या पीस कायम नहीं हो जाएगा, क्या पीस कायम नहीं हो जाएगा जब ये चीज हमारे अंदर आ जाएगा कि हम मान लिए नेचर का फितरत पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ऑटोमेटिक इस्लाम कायम हो जाएगा। उसको बोलेंगे इस्लाम, उसको बोलेंगे पीस। तो हम बताएंगे कि ये जो कुरान, ये जो वेद, ये जो चीजें हैं, क्या जब हमारा जो फर्स्ट वीडियोस देखेगा उसमें ये चीज बताएगा कि जब अल्लाह ही नेचर ही अल्लाह है, खुदा जो है, कुदरत ये जो है नेचर ही अल्लाह है, तो फिर ये धार्मिक किताबें आई कहाँ से, आसमान से उतरा? ऐसा नहीं है। जो ऋषि मुनि जो उस वक्त के लोग होंगे, जब बुराई जब उरूज पर होने लगी तो वहां से लिखना स्टार्ट हुआ कि ये लोगों उस बुराई की तरफ मत जाओ, वो जहन्नम वाली जिंदगी है, उसको जीना नहीं है, ये जन्नत वाली लाइफ है, इसी को एक्सप्लोर करो। वो चीज़ें कैसे इन्वेंशन हुआ, कैसे लिखा गया, कैसे बुक्स आई, कैसे धार्मिक किताबें आई, कैसे कुरान आया, कैसे लिखा गया, कैसे नाजिल हुआ, किस पर हुआ, कौन है मोहम्मद, कौन है नबी, कौन है रसूल, ये पूरा चीज़ को इतना ना मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि आपका सर चका जाएगा। प्रॉफिट कौन है? मैसेंजर, जो आपको इस्लाह कर रहा है। या अल्लाह, बता रहे हैं ना आपका ये जो जहन है ना पूरा चकरा जाएगा कि अभी हम कहाँ थे और कहाँ चले आए। अब बोला गया है, अब 4 चीज पे बात होगी, काफिर, मुशरिक, मुसलमान और इस्लाम। अब 5वां चीज है ईमान, ये ईमान वाला है। अरे भाई, जो जिसका नाम रहीम है, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम जो है तौफीक है, रफीक है, वो ईमान वाला है? नहीं। ईमान वाला मीन्स क्या? जो कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो गोश्त खा लिया वो ये मुस्लिम में है, ईमान वाला है? नहीं मेरे भाई, ईमान मान लेना। आप आज का हम लोग ईमान किस पर है? एक डॉक्टर पे है, एक फैक्ट्रीज पे है, कंपनीज पे है, बॉस के ऊपर है, कार के ऊपर है, गाड़ी के ऊपर है, एरोप्लेन के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। अगर हम नहीं कमाए, आज मजदूरी नहीं किए, 200 300 400 500 नहीं लेकर आए, तो हम खा नहीं पाएंगे, मेरे फैमिली में चूल्हा नहीं जलेगा। हमारा ईमान किस पर गया? पैसे पर गया। हमारा ईमान जो है अल्लाह के ऊपर रहता है, नेचर के ऊपर रहता है, कुदरत के ऊपर रहता है, जो मन्नत सलवा वाली जिंदगी है उसके ऊपर रहता है, जो उसके ऊपर रहता है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चीज़ की प्रैक्टिस में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको दिया हुआ था रिस्क, खुदा ने वही खाना था आपको। मन्नत सलवा वाली ज़िंदगी जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो देखेगा तो समझ, मेरा लिंक है, इसको खोल कर देखिए क्या है मन्नत सलवा वाली ज़िंदगी, वो करना था, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आपका ईमान अल्लाह की खल्क पर नहीं है, नेचर की खलक पर नहीं है, आपका ईमान लोगों की बनाई हुई चीज़ों पर है। आज जॉब नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, आपकी फैमिली की और आपकी। तो क्या है ईमान? किस पर है ईमान? क्या है? कहाँ गया ईमान? ईमान तो वो है जो आपका विल पावर अल्लाह के ऊपर हो, नेचर के ऊपर हो, कुदरत के ऊपर हो, खुदा के ऊपर हो। लैंग्वेज अलग अलग बदल रहा है लेकिन मानने का एक ही है, वरना सलवा वाली जिंदगी सिंपल सा, अगर वो जिंदगी अपनाते तो वही बोला गया ईमान वाला। कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, मानने वाला क्या कैसा यूज कर रहा है वर्ड को यूज करे, उसको पकड़े, वर्ड क्या कह रहा है।
तो वर्ड को आप उसको वर्ड में जाइए, वर्ड्स को यूज़ कीजिए और जोर लगाइए। अब मेरा फर्स्ट वीडियो इसका सोल्यूशन यूज़ कीजिए। वो रास्ता जब तक इख्तियार नहीं कीजिएगा आप हकीकत को नहीं समझ सकते, 100% नहीं समझ सकते। जब तक आप उस रास्ता को इख्तियार नहीं करेंगे, प्लीज़ एक रास्ता को इख्तियार कीजिए। 2 ही रास्ता है जो हम आपको बताएं। फर्स्ट लिंक जो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको खोलें और उसको 10 मिनट 12 मिनट का है। अगर आप चाहते हैं हकीकत को जानने के लिए हकीकत क्या है तो आपको 12 मिनट अपना कीमती वक्त निकाल कर देखना होगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें के ऊपर बात हुई है। आगे बात होगी कि कैसे, कहाँ से ये जो कुरान में कौन लिखा, कहाँ से आया, कहाँ से नाजिल हुआ, ये सब बुक्स कैसे आई, ये सब रिवीजन बातें कैसे आई, कैसे लोगों को फंसाया गया, कैसे लोगों को ट्रैप करके अपने सोचों को अपाहिज किया गया, कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वीडियोस में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जैसे कि वर्ड आदम, दम, अब इसको लोग ने एक कैरेक्टर दे दिया कि कोई, देखिए उस दौर का एक हिस्ट्री में आदम है, नबी है, लेकिन जब जब यूज किया गया आदम एकदम, मतलब पूरा ह्यूमैनिटी को बोला गया, पूरे लोगों को बोला गया कि ए आदम उस शजरे के पीछे मत जाओ, जिस शजरे के पीछे जाओगे वो नुकसानात ही नुकसानात है, वहाँ कोई फायदा नहीं है। शजरा क्या, ये जो अभी शजरा चल रहा है, जो कंपनीज, फैक्ट्रीज, ये जॉब, ये क्राइम, ये झूठ, ये फ्रेब, ये बैंक बैलेंस, ये एक्सप्लोर करना, गाड़ी घोड़ा एरोप्लेन, ये शजरा है। ये शजरे के पीछे जाने से मना किया गया है। इस शजरे के पीछे मत जाओ ए आदम, ए पूरे ह्यूमैनिटी है, पूरे लोग, आपको जन्नत वाली जिंदगी में जब रहना है तो उस शजरे के पीछे नहीं जाना है जो धोखा वाली शजरा है, जो अभी जो धोखा वाली चल रही है। ऐसा धोखा वाली शजरा है कि लोग इतना कोई परेशान हो जाता है कि आत्महत्या, सुसाइड करने को तैयार हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो जन्नत वाली लाइफ थी, जो मन्ना सलवा वाली जिंदगी थी, तो उसी को तो बोला गया है ए आदम उस शजरे के पीछे मत जाना, जिसको मना किया गया है। वहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो इंडिकेट किए, रोके, लेकिन रोका नहीं, लोग आए और धीरे 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 उसको कैरेक्टर दिया, हिस्ट्री बनाया, लोगों ने अपना मनगढ़ंत कहानियाँ बयां की, ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुआ, झूठा चीज़, ठीक है। अब जैसे कि एक और झूठा चीज़ क्रिएट किया गया, शैतान को कैरेक्टर दिया कि कोई शैतान हमारे अंदर है, कोई कैरेक्टर है हमको बहका रहा है। शैतान मीन्स क्या कि जैसे कि 2 लोग हैं रूम में, एक बेड है, मियाँ बीवी है, ठीक है, चाहे एक बच्चा है, 2 बेड है, एक मियाँ बीवी का, एक बच्चे का, अपना जो भी उसका बेटा है या बेटी है, एक बच्चा और एक मियाँ बीवी, यानी कि 2 बेड है घर में। अब जब तीसरा बेड है, अब जब 2 बेड के अलावा जो तीसरा बेड आ जा रहा है उसको बोला गया वही शैतान है। यानी कि जो ज़रूरत है, जो चीज़ें जो आपको नीड है, उसके अलावा कुछ और चीज़ होता है, वही तो शैतान का रूप है। अब जैसे कि बिल्डिंग, ये जो भी चीज़ें जो दिख रही है, जो ऐश वाली, जो भी अय्याशी वाली ज़िंदगी दिख रही है, जो ये जो भोग वाली ज़िंदगी है, जो दौड़ रहे हैं लोग, रेस एकदम, मतलब अफरा तफरी वाली ज़िंदगी है, यही तो शैतान वाला काम है, यही तो लालच है कि दूसरा कोई इतना बड़ा बैंक बैलेंस कर लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया, हम क्यों नहीं बनाएंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। तो इसी को बोला गया है इब्लीस वाला काम, कि आपने देखकर, आपका जो है नफ्स, विल पावर नेचर के ऊपर नहीं है, खुदा के ऊपर नहीं है, आपने जो है शैतान वाला हरकत किया, यानी शैतान की तरफ आपने गया। शैतान कोई एक कैरेक्टर नहीं है। लालच, जैसे कि सिंपल सा बात समझ लीजिए कि लालच आपका बढ़ गया, जो नीड है उस नीड से हट कर आप चीज़ों को इजाफा कर दिया, उसको बोला गया शैतान। और उसको जब इजाफा करने के लिए जब आप एक्शन कीजिएगा तो उसको बोला गया इब्लीस वाला काम। हर एक चीज़ को लैंग्वेज देकर समझाया गया है, हर कोई अपना अपना लैंग्वेज में, लेकिन मानने का तरीका एक ही है। लैंग्वेज बदल जा रहा है, अलग अलग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना इजी समझ में नहीं आएगा हम, क्योंकि जब इतना हमारा सोच जो है धंसा हुआ है 90 डिग्री ज़मीन में, तो इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे इंशाल्लाह सब समझ में आएगा क्या हकीकत है। बहुत सारी चीज़ें होगी और भी एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियोज़ में। ओके,
नमस्कार, सब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।